हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेसन 10 जन स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 द हैप्पी प्रिंस। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें जो अभी तक स्टैचू है वो सॉलो से कहता है कि क्या जो मेरी शर्ट की हिल्ट में रूबी लगा हुआ है तुम जाके उस दर्जन को दे आओ, उसका लड़का बीमार है। तो आगे क्या होता है, तो यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट 2 को। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मिस्र मेरा इंतजार किया जा रहा है। सेट द सॉलो, सॉलो ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे जो मित्र हैं वो नील नदी तक आ जा रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और जो बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सून, जल्द ही, दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम्ब ऑफ द ग्रेट किंग, जल्दी वो एक महान राजा के मकबरे में सोने के लिए चले जाएंगे। द किंग इज़ देयर हिमसेल्फ इन हिज पेंटेड कॉफिन, जो राजा है वो एक चित्रित ताबूत में है। ही इज रैप्ड इन येलो लाइनेन, उसे येलो या पीले रंग के एक लाइनिन के कपड़े से लपेटा गया है। एंड एम्बाल्ड विथ स्पाइसेस, और उसे या उसके ऊपर मसालों से संरक्षा लेपित किया गया है। राउंड हिज नेक इज अ चेन ऑफ पेल ग्रीन जेड, उसके गर्दन के चारों ओर हरतासन की एक चेन है। एंड हिज हैंड, उसके जो हाथ हैं, आर लाइक बीदर्ड लीव, वह सूखे पत्तियों के समान लग रहे हैं। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, स्वालो स्वालो छोटे से पंछी पंछी छोटे पंछी, प्रिंस ने कहा। विल यू नॉट स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे फॉर वन नाइट, एक रात। एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे संदेशवाहक नहीं बनोगे। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, जो लड़का है बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और जो माँ है बहुत दुखी है। तो सॉलो बोला, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई लाइक बॉयज़, की मुझे लड़के पसंद है। आंसर द सॉलो, सॉलो ने उत्तर दिया। लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, व्हेन आई वाज स्टेइंग एट ऑन द रिवर, जब मैं एक नदी में रुका हुआ था। देयर वर टू रूड बॉय, तो दो दुष्ट लड़के थे। द मिलर सन, जो मिल के मालिक के लड़के थे। हु वॉज ऑलवेज थ्रोन स्टोन एट मी, जो हमेशा मुझ पर पत्थर फेंका करते थे। दे नेवर हिट मी, मुझे मार तो नहीं सके। ऑफकोर्स, बेशक, क्यों, क्योंकि वी स्वॉलो फ्लाई फॉर टू वेल फॉर दैट, क्योंकि हम स्वॉलो जो हैं तेज़ी से उड़ने में सक्षम हैं। एंड बिसाइड, और इसके साथ ही, आई केम फ्रॉम द फेमस फैमिली फेमस फॉर इट्स एग्रिटी, साथ ही मैं उस परिवार से हूँ या आता हूँ जो अपनी चंचलता के लिए ही फेमस है। बट लेकिन स्टिल, तब भी, इट वाज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ये एक अपमान की निशानी है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत दुखी था, दुखी लगने लगा, जिससे द स्वॉलो वाज सॉरी, स्वॉलो को दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, उसने कहा यहाँ बहुत ठंड है। लेकिन आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा। एंड बी योर मैसेंजर, और तुम्हारा संदेशवाहक बनूंगा। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, धन्यवाद छोटे पंछी, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। सो द स्वॉलो पिक आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस वर्ल्ड, तब स्वॉलो ने राजकुमार की तलवार से उस बड़े से रूबी को ले लिया। एंड फ्लू अवे विद इट, और वह इसके साथ इन हिज बैक, अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, शहर के या नगर के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथल टावर, वह कैथल टावर के पास से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल वर स्कल्प्टेड, जहाँ पे सफ़ेद रंग के मार्बल से कुछ दूत जो हैं, दूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वह महल के पास से गुजरा और उसने नाचने की ध्वनि को सुना। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट द बालकनी विद हिज लवर, एक सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आई। हाउ वंडरफुल द स्टार आर, कितने सुंदर तारे हैं। ही सेड टू हर, उस प्रेमी ने प्रेमिका से कहा। एंड हाउ वंडरफुल इज द पावर ऑफ लव, और प्यार की कितनी अद्भुत शक्ति है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी आंसर्ड, उसने प्रेमिका ने उत्तर दिया कि मुझे आशा है, मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है वो राज्य की नृत्य सभा के लिए समय से तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड पैशन फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट, मैंने उस पर लाल रंग के फूलों को कढ़ाई करने का आदेश दिया है। लेकिन द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, जो दर्जन है वो बहुत
आलसी है। ही पास्ट ओवर द रिवर, वह नदियों के पास से गुजरा, ऊपर से गुजरा। एंड सा, और देखा, द लालटेन हैंगिंग टू द मास्ट ऑफ द शिप्स, कि जो लालटेन थी वो जहाज़ों के खम्भों पे लटकी हुई थी। ही पास्ट ओवर द गेटो, वह एक अलग बस्ती से गुजरा। ही सा, उसने देखा, द ओल्ड जू, जो पुराने यहूदी हैं, बार्गेनिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से सौदा कर रहे थे। एंड वेगिंग आउट मनी इन कॉपर स्केल, और तांबे की तराजू में पैसों को तौल रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू द पुअर हाउस, वह छोटे या टूटे से घर में आया। एंड लुक्ड इन, और अंदर झांका। द बॉय वॉज टॉजल फीवरसली इन हिज बेड, लड़का जो था बुखार से बेड में पड़ा हुआ था। एंड द मदर हैज़ फॉलन स्लीप, और जो महिला थी वह सो गई थी। सी वॉज सो टायर्ड, वह थक चुकी थी। इन ही होप, इस आशा से। एंड लेट द ग्रेट रूबी, उसने वह बड़ा सा जो रूबी था उसे छोड़ दिया। ऑन द टेबल, उस टेबल पर। बिसाइड द वुमन, जो महिला के बगल में पड़ी हुई थी। टिम्बल, ऑन द टेबल बिसाइड बीमन्स टिम्बल, जो महिला की एक टोपी थी टेबल के ऊपर, उसमें डाल दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड टू द बेड, फेलिंग टू द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग, फिर उसने अपने पंखों से लड़के को हवा करते हुए धीरे से उड़ गया। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि मुझे कितना अच्छा लगा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, आई मस्ट बी, मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, और उसके बाद वह एक कोमल नींद में डूब गया। देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, उसके बाद जो स्वॉलो था वो वापस हैप्पी प्रिंस के बाद उड़ गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने बताया कि उसने क्या किया है। इट इज़ क्यूरियस, ये बड़ा अजीब है। ही रिमार्क, उसने टिप्पणी की। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, उसने कहा कि अब मैं थोड़ा सा गर्मी महसूस कर रहा हूँ। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, चूँकि यह भी बहुत ठंडी है तब भी। ये था हमारा पेज नंबर 7 का। देखते हैं नेक्स्ट। तो प्रिंस ने इसको उत्तर दिया, दैट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि यू हैव डन अ गुड एक्शन, क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगिन टू थिंक, और छोटा जो पंछी था वह सोचने लगा। एंड देन ही फेल स्लीप, और सो गया। क्यों? थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि जो सोचना था उसे अक्सर उन्नीदा बना देता था। वैन डे ब्रोक, जैसे दिन निकला। ही फ्लो डाउन टू द रिवर, वह नदी की तरफ उड़ गया। एंड हैड अ बाथ, और उसने नहाया। व्हाट अ रिमार्केबल फिनोमेन, कितनी ही विचित्र या बेहतर घटना है। सेड द प्रोफेसर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के प्रोफेसर ने कहा। एज ही वाज पासिंग ओवर द ब्रिज, जब वह ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे, उन्होंने स्वॉलो को देखा और बोले, स्वॉलो इन विंटर, सर्दियों में एक स्वॉलो पंछी। एंड ही रोट अ लॉन्ग लेटर अबाउट टू द लोकल न्यूज़पेपर, और उसके बाद उन्होंने वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर को एक बड़ा सा लेटर लिखा। एवरीवन कोटेड, हर किसी ने इसको सराहा, पढ़ा। बट इट वॉज फुल ऑफ सो मैनी वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा शब्दों से भरा हुआ था। सो दैट डिड दे कुडंट अंडरस्टैंड, इसलिए वो इसे समझ तो नहीं सके। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात में मिस्र चला जाऊंगा या जाऊंगा। सेड द स्वॉलो, स्वॉलो बोला। एंड ही वॉज इन अ हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और उसे अपनी इस आशा की या आशा से, वह इस आशा से उल्लास से भरा हुआ था। ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मोनूमेंट, उसने सारी जो पब्लिक मोनूमेंट इमारतें थी उनको भ्रमण किया। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल, और वह लंबे समय तक घंटा घर के ऊपर बैठा रहा। वेन एवर ही वेंट, जहाँ जहाँ वह गया। द स्पारो चरपेट, जो गौरैया थी वो चहचहाई। एंड सेड, और बोली, टू ईच अदर, एक दूसरे से, वाट अ डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर, कितना विशिष्ट अतिथि है। सो ही इंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, इसलिए उसने सबका खुद ही आनंद लिया। व्हेन द मून रोज, जैसे ही चंद्रमा निकला। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या मिस्र के लिए तुम्हारे पास कोई संदेश है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट में मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। आंसर द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा।
टुमारो माई फ्रेंड्स विल फ्लाई अप टू द सेकेंड ट्रैक, अगले दिन या कल मेरे जो दोस्त हैं वो द्वितीय जलप्रपात की ओर उड़ जाएंगे। द रिवर हॉर्स, जो समुद्री घोड़े हैं, कॉस्ट देयर अमोंग द बलरेस, वो नागरमोथे की जो पौधे हैं उन पे पड़े हुए हैं। एंड ऑन अ ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन, और एक बड़ी सी ग्रेनाइट की जो सिंहासन है उसमें भगवान कुबेर जो हैं बैठे हुए हैं। ऑल नाइट, सारी रात लॉन्ग, ही वॉचेस द स्टार, वह चंद्र और तारों को देखते हैं। एंड व्हेन द मॉर्निंग स्टार साइन, और जब सुबह के तारे चमकते हैं। ही अटर्स वन क्राई ऑफ जॉय, तो वह खुशी से बोल पड़ते हैं। एंड देन ही इज साइलेंट एट नून, और उसके बाद वह शांत हो जाते हैं। एट नून, दोपहर के समय। द येलो लाइन, जो पीले शेर हैं, कम डाउन टू द वाटर्स एज, वह पानी के किनारे आते हैं पानी पीने के लिए। दे हैव आइस लाइक ग्रीन बैरल, उनकी जो आंखें हैं वो कैसे हैं, ग्रीन बैरल। बैरल का मतलब होता है एक फिरोजी रंग की जो रत्न होते हैं, हरे रंग के रत्न के समान, फिरोजी के समान है। एंड देयर रोअर, उनकी जो दहाड़ है, इज लाउडर देन द रोअर ऑफ कैटरेक्ट, वह एक जलप्रपात से भी अधिक है। आगे हैं स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, स्वालो स्वालो छोटे से स्वालो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। फॉर अवे, बहुत दूर, अक्रॉस द सिटी, इस शहर के पार। सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, एक युवा आदमी अपने खत के कमरे में है। ही इज़ लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विद पेपर, जो पेपर से कवर की डेस्क के ऊपर झुका हुआ है। एंड इन द टिम्बर, उसकी जो ग्लास है, टोकरी है, बाय हिज साइड, उसकी जो बगल में है। देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉलेट, उसमें मुरझाए हुए वॉलेट पड़े हुए हैं। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके जो बाल हैं वो भूरे रंग के हैं और घुंघराले हैं। और उसके जो लिप्स हैं आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट, वह अनार के जैसे लाल हैं। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी जो बड़ी बड़ी और कल्पना से भरी हुई आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वह एक डायरेक्टर के नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। बट लेकिन ही इज़ टू कोल्ड टू राइट, लेकिन जो लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ठंड है और उसे जुकाम है। एंड मोर, और देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, और उसकी जाली में कोई भी उसकी जो गैरेट भट्टी है, जाली है, उसमें कोई भी आग नहीं है। एंड द हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और जो भूख है उसे बेहोश कर रही है। आई विल बेड विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जो सच में बहुत अच्छे दिल का था। शैल आई टेक हिम अनदर रूबी, क्या मैं उसे दूसरे रूबी दे आऊँ। अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ, तो प्रिंस ने कहा नहीं, मेरे पास एक रूबी और रूबी नहीं है। माई आइस आर ऑल, अब मेरी आँखें हैं। दैट आई हैव लेफ्ट, जो बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफरीन, जो एक दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉथ आउट ऑफ इंडिया थाउजेंड्स ईयर एगो, जिसे भारत से कई सौ सालों पहले, कई हजार साल पहले लाया गया था। प्लक आउट वन ऑफ देम, उनमें से एक को ले लो। एंड टेक इट टू हिम, और उसे दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह इसे ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाय फूड एंड फायरबोर्ड, और क्या करेगा, फूड और फायरबोर्ड को खरीद लेगा। एंड फिनिश द प्ले, और नाटक को ख़त्म कर देगा। उसने कहा डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार। सेट द स्वालो, स्वालो बोला आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगिन टू बी, पर उसने रोना शुरू कर दिया। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेट द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। स्वालो स्वालो, छोटे से स्वालो, डू, वही करो, एज आई कमांड यू, जो मैंने तुमसे कहा। सो द स्वालो प्लक आउट द प्रिंस आई, प्रिंस की आई को उसने निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट, और वह सीधे कहाँ चला गया, उस लड़के के गैरेट पर। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, उसके अंदर जाना बड़ा ही आसान था, चूँकि देयर वाज अ होल इन द रूफ, छत में एक छेद था। थ्रू दिस, इससे ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, वह झपट्टा मारकर कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। द यंग मैन हैड बरीड इन हिज हैंड, जो युवा आदमी था उसने अपने सिर को अपने हाथों में दबा लिया था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लैटर ऑफ द विंग्स
वर्ड्स बीइंग, इसलिए उसने पक्षी के पंखों की जो फड़फड़ाहट थी उसे नहीं सुना। When he went to look up, he found the beautiful saffron lying in the withered violet. जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके सूखे हुए वायलेट की जो टोकरी है उसमें एक खूबसूरत सा नीलम पड़ा हुआ है। I am beginning to be appreciated, he cried, वह चिल्लाया कि मैं तरक्की करने लगा हूँ। This is from some great admirer, यह किसी प्रशंसक की तरफ से ही है। Now I can finish my play, अब मैं अपना नाटक ख़त्म कर सकता हूँ। And he looked quite happy, और वह बहुत खुश दिखने लगा। The next day, अगले दिन the swallow flew down the harbor, जो swallow था वो बंदरगाह की तरफ उड़ गया। He sat on the mast of a large vessel, वह एक जो जहाज था उसके लंबे से खंभे के ऊपर बैठ गया। एंड वॉच द सेलर, और सारे जो सेलर थे उनको देखने लगा। हॉलिंग बिग चेस्ट, जो क्या कर रहे थे, बड़े से संदूक को खींच रहे थे। आउट ऑफ द होल विद रोप, जो रस्सियों से जकड़ा हुआ था। ही व होए दे स्टार्टेड एज ईच चेस्ट केम अप, जब सारे के सारे बक्से ऊपर आ गए तो वो चिल्लाए, उन्होंने राहत की सांस ली। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड द स्वॉलो, स्वॉलो भी चिल्लाया। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, जैसे ही चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ गया। आई एम कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वह बोला कि मैं तुम्हें क्या कहने के लिए आया हूँ, गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा स्वालो स्वालो छोटे से स्वालो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर, यहाँ बहुत ठंडी है। आंसर द स्वालो, स्वालो ने कहा। एंड द चिल स्नो, जो ठंडी बर्फ है, विल सून बी हियर, जल्दी यहाँ गिरने वाली है। इन इजिप्ट, मिस्र में, द सन इज़ वार्म, जो सूरज है वो गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और किसके ऊपर चमक रहा है, हरे जो पाम ताड़ के पेड़ है उनके ऊपर। एंड द क्रोकोडाइल, जो मगर हैं, मगरमच्छ हैं। लाई इन द मड, वो कीचड़ में पड़े हुए हैं। एंड लुक लेजली अबाउट देम, और उन्हें आलसी से देख रहे हैं। माई कंपेनियंस, जो मेरे साथी हैं, आर बिल्डिंग अ नेस्ट इन द टेम्पल ऑफ बालबेक, मेरे जो साथी हैं वो बालबेक मंदिर में अपने घोंसलों को बना रहे हैं। एंड द पिंक एंड वाइट डब्स, और जो गुलाबी और सफ़ेद रंग के डब्स हैं वो उन्हें देख रहे हैं। एंड क्विंग टू ईच अदर, और आपस में कूकू की आवाज़ कर रहे हैं। डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, आई मस्ट लीव यू, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा। बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। एंड नेक्स्ट स्प्रिंग, और अगले बसंत में, आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटीफुल ज्वेल, मैं तुम्हें क्या करूँगा, अगले बसंत में 2 खूबसूरत रत्न ला के दूंगा। इन प्लेस ऑफ दोज, उनके बदले में, यू हैव गिवन अवे, जो तुमने दे दिए हैं। द रूबी शैल बी रेडर देन रोज, रेड रोज, जो रूबी होगा, मणिक होगा, वो लाल गुलाब से भी ज़्यादा लाल होगा। और जो नीलम होगा, शैल बी एज ब्लू एज द ग्रेट सी, वो एक बड़े या विशाल समुद्र के समान नीला होगा। इन द स्क्वायर ब्लू सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस बोला कि चौराहे में, नीचे चौराहे में, देयर स्टैंड द लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी जो मैच गर्ल है वो खड़ी हुई है। सी है लेट हर मैच फॉल इन द गटर, उसकी जो सारी मैचेस हैं, मछलें हैं वो क्या हो गई हैं, गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर स्पॉइल्ड, और वह खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसका जो पिता है उससे पीटेगा यदि वह कुछ पैसे घर नहीं ले गई तो। एंड सी इज़ क्राइंग, और वह रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और नो स्टॉकिंग्स, उसके पास ना ही जूते हैं और ना ही मोजे हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ वेयर, और उसका जो छोटा सा सिर है वो भी खुला हुआ है। प्लक आउट माई अदर आइज, मेरी दूसरी आँख को ले जाओ। एंड गिव टू हर, और उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, जिससे उसका जो पिता होगा उसे नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा, लेकिन आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अन्यथा क्या हो जाएगा, तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा स्वालो स्वालो छोटे पंछी, डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैंने तुम्हें कहा। सो ही प्लक आउट द प्रिंस
अदर आई, इसलिए उसने प्रिंस की आँख को क्या किया, प्लग कर लिया, एंड डार्टेड डाउन विद इट, और झपट्टा मार के नीचे उड़ गया। ही स्वूप पास्ट द मैस्ड गर्ल, वह उड़ करके मैस्ड गर्ल के पास पहुंचा, एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने उसकी हथेली पर क्या कर दिया, उस रत्न को छोड़ दिया, स्लिप कर दिया, गिरा दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, उसने कहा कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की चिल्लाई, एंड द रन होम लाफिंग, और हंसते हुए घर चली गई। देन द swallow कम बैक द प्रिंस, उसके बाद जो फॉलो था वह प्रिंस के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। ही सैड, उसने कहा, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए हमेशा अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये था हमारा पेज नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 को देख चुके हैं, ये था हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में जो बचा हुआ लेसन है उसे कवर करेंगे। तो अगर आपको पिछले वीडियो नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थर्ड पार्ट जो है पेज नंबर 10 से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।